क्योंकि आज हम चर्चा यही कर रहे हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में 2023 में जो विधानसभा चुनाव होंगे उनमें चेहरे ज्यादा हावी होंगे या मुद्दे ज्यादा हावी होंगे। इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं और सवाल थोड़ा सा लंबा है क्योंकि जब 2014 में लोकसभा चुनाव हुआ था तो बीजेपी के पास चेहरा भी था और बीजेपी के पास मुद्दे भी थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। और 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तब बीजेपी चेहरे के साथ उतरी थी और सीधा नारा था कि मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन अब 2024 लोकसभा चुनाव को ठीक करीब करीब एक साल बचा हुआ है और अगर हम देखें तमाम राज्यों की राजनीति को, हिमाचल प्रदेश को, हरियाणा को, पंजाब को, तो वहां पर ओपीएस का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, बेरोजगारी का मुद्दा बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में अगर कांग्रेस की जीत हुई थी तो ओपीएस एक बड़ा वजह माना गया। तो मेरा सवाल आपसे यही है कि 2024 में क्या यह लड़ाई ओपीएस बना मोदी होगी, क्या यह लड़ाई बेरोजगारी बना बीजेपी होगी? किस तरह से देख रहे हैं आप 2024 की इस सियासत की सबसे बड़ी जंग को? देखिए रवि, जब आप ये सवाल पूछते हैं कि 2024 का चुनाव चेहरा बनाम चेहरा होगा तो आप भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है, ये उसकी रणनीति है और कोई भी पार्टी ऐसा करती कि 2024 का चुनाव चेहरा बनाम चेहरा हो और भारतीय जनता पार्टी यही बात कहेगी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कुछ नहीं है जो 2024 में जाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा ही वो एक बड़ा डिफरेंस है जो विपक्ष और भारतीय जनता पार्टी में जो पैदा कर देता है, अंतर पैदा कर देता है। जहाँ तक बात आपकी ओपीएस की है तो मैंने बहुत पहले भी कहा था और मेरा ये मानना अभी भी है, मुझे ऐसा लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर मुद्दे की बात हुई तो भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, समान सिविल संहिता होगी। भारतीय जनता पार्टी के सारे जो एजेंडा था जब से उसका भारतीय जनसंघ का गठन हुआ या भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, राम मंदिर एक मुद्दा था, 370 एक मुद्दा था, वो सारे मुद्दे सुलट गए हैं। अब उनके पास 370 के बाद एक समान सिविल संहिता की बात है। आपको मालूम है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट जो है संविधान में, उसमें ये बात कही गई है और भारतीय जनता पार्टी, मुझे ऐसा लगता है कि समान सिविल संहिता को 2024 के अपनी तरफ से मुद्दा बनाएगी। जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, जिस तरीके से ओपीएस के मुद्दे पर उसको जगह जगह सफलता मिली, जहाँ वायदा किया, जहाँ सरकार में, वहाँ का मुझे नहीं पता राजस्थान में सरकार ने लागू किया, उसका क्या असर राजस्थान के चुनाव में होगा। जो खबरें अभी आती हैं उसमें कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल दिखाई दे रही है। लेकिन जहाँ जहाँ चुनाव होता है विपक्ष की तरफ से ओपीएस का मुद्दा लाया जाता है, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे अभी आपने देखा हिमाचल प्रदेश की चुनाव में हो या गुजरात के चुनाव में आम आदमी पार्टी की बात आपने देखी थी, उन्होंने ओपीएस की बात कही थी। तो मुद्दे तो मुझे लगता है ये दोनों होंगे। लेकिन तीसरी बात जो आपने शुरू में कहा कि ये जो रेवड़ियाँ बांटने की बात है, ये जो 3 जगह बजट सेशन शुरू हो रहा है, देखिए पहले उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, रेवड़ियाँ बांटने की बात तो उसमें कोई भी सरकार पीछे नहीं है। बड़ा मज़ेदार वाकया है, दिसंबर के दूसरे हफ्ते में पूरे देश ने देखा कि कैसे देश के स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तुरंत से ये कह दिया कि कोरोना बहुत ख़तरनाक हो रहा है और ये देखिए अगर आप यात्रा स्थगित कर सके, कोरोना का प्रोटोकॉल लागू करें। देश के स्वास्थ्य मंत्री उसके बाद आपने देखा होगा मास्क लगा के बाइट देने लगे थे और उसके एक ही हफ्ते 10 दिन के बाद न संसद में कोई मास्क लगा के आया, न सरकार में आया, न किसी जनसभा में कोई रोक हुई, न त्रिपुरा में कहीं कुछ हुआ। क्यों? क्योंकि दरअसल इस सरकार को 1 साल के लिए मुफ्त अनाज की योजना को बढ़ाना था, तो इसलिए पहले कोरोना के संकट की, कोरोना के खतरे की खूब बात की गई और फिर तीसरे चौथे दिन उसके बाद जो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई उसमें फ्री अनाज को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी सरकार भी मुफ्त अनाज की योजना को रोक के 2024 के लोकसभा चुनाव में जाने की हिम्मत नहीं कर सकती। ठीक इसी तरह जितनी सरकारें हैं वो सब रेवड़ियां बांट करके ही जो वोट है, सबको ये पता चल गया है दरअसल कि एक जो बड़ा वोट बैंक है वो लालच में आकर के, भले उसका दीर्घकालिक नुकसान हो जाए, लेकिन लालच में आकर के जो बड़ा वोट बैंक है वो इससे प्रभावित होता है। तो ये चारा फेंकने की बात होती है। इसमें कोई पार्टी, अभी त्रिपुरा में इलेक्शन हुए हैं,
वहाँ पर मुफ्त स्कूटी की का ऐलान गृह मंत्री अमित शाह करके आए हैं। तो इसमें ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना समाजवादी पार्टी, ना आम आदमी पार्टी, ना तृणमूल कांग्रेस या राष्ट्रवादी, कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है देश में जो कि ये रेवड़ियाँ बांटने की बात करके चुनाव जीतने की कोशिश ना करती हो। अब आते हैं उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा का सत्र आज शुरू हुआ है। आप समाजवादी पार्टी को बहुत एक्शन में देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी पूरे हंगामेदार इस सत्र को बनाने की कोशिश करेगी। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है? 2 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में नगर निगम, नगर निकायों के चुनाव होने हैं और भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की जो सक्रियता रही है, तो राष्ट्रीय स्तर पर जो वोट बैंक है जिसमें समाजवादी पार्टी की सेंधमारी बहुत ज़्यादा है, राष्ट्रीय स्तर पर विकल्प के तौर पर उत्तर प्रदेश में वो वोट बैंक कांग्रेस की तरफ न चला जाए, इसके लिए समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामक होते हुए दिखना है और लगातार दिखना है, क्योंकि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश में। इसलिए कहीं उसके ऊपर ये इनएक्शन का, कहीं उसके ऊपर निष्क्रिय रहने का या भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरने का कोई मौका वो छोड़ नहीं रही है। संसद और सड़क में सिर्फ राहुल गांधी बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी सबसे ज़्यादा लड़ रही है। ये दिखाने के लिए ये पूरा हंगामेदार सत्र समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से करने की कोशिश करेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे